नमस्कार, जय हिंद। आज हम ब्लड का तीसरा वीडियो लेके आए हैं। पहला वीडियो में हमने बताया ब्लड के बारे में कि ब्लड में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सेकंड हमने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात की। और थर्ड वीडियो में आज हम पता करेंगे कि हम कैसे पहचानें कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो ब्लड ग्रुप आप इस वीडियो के बाद बिल्कुल पहचान जाएंगे और अपने से यदि आपको माइक्रोस्कोप मिल जाएगा तो आप अपने ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हैं। ब्लड ग्रुप का सर्वप्रथम जो नामकरण किया था वो लैंड स्टीनर एवं वीनर ने किए थे। लैंड स्टीनर एवं वीनर नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप का नामकरण दिया और उनके आधार पर ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। चलिए आज हम पहचानते हैं कि कैसे ब्लड ग्रुप को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने बताया था पहले कि ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक पार्ट होता है प्लाज्मा हमारा और दूसरा पार्ट होता है कार्पल्स। लेकिन हम अभी सिर्फ कार्पल्स का एक पार्ट लेंगे आरबीसी से, ठीक है ना। कार्पल्स का एक पार्ट लेंगे, कौन सा, आरबीसी का। तो ऐसा समझे, प्लाज्मा और आरबीसी। प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिसे स्मॉल ए और स्मॉल बी के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है ना। प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो प्रोटीन पाए जाते हैं उन्हें स्मॉल ए और स्मॉल बी के द्वारा दर्शाया जाता है। आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है जिसे कैपिटल ए और कैपिटल बी से इंडिकेट किया जाता है। ध्यान रहे, आरबीसी का एंटीजन जो होता है वही ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। कौन करता है? अगर कोई पूछे कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है तो आप बताएंगे कि आरबीसी का एंटीजन जो होता है वह ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। अब यहाँ से देखिए, ये जो एंटीबॉडी दिख रहा है आपको, ये वास्तव में एक ए बी मतलब एक पार्ट, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में तो इसका एक पार्ट, एक स्पाई यानी एक वाई जो दिख रहा है उसको लेंगे। तो ये सबसे पहले समझते हैं ये ए और बी कैसे होता है। तो देखें, जो जैसे ये एक वाई टाइप का हो गया और ये इसमें ए टाइप का ये दिखे, ऐसे दिखे, ठीक है ना, ये बिल्कुल त्रिभुज जैसे दिख रहा है, ऐसे हो जाए तो ये कहलाता है ए। और यदि ये ऐसा बना हो, ये वाला भाग ऐसा बना हो तो ये कहलाता है बी। कर्व जैसे हो तो बी और यदि ऐसे डायरेक्ट एंगल जैसे हो तो वो ए होता है, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी दो प्रकार की, ए एंड बी, जबकि एंटीजन कितने, दो, ए और बी। लेकिन ये एंटीबॉडी को हमेशा स्मॉल में लिया जाता है, एंटीजन को हमेशा कैपिटल में लिया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ी सी ग्रुप के बारे में। तो देखें, चले आते हैं ग्रुप में। जनरली क्या करते हैं पैथोलॉजी वाले, अब हम आपको ऐसे ग्रुप डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना बताएंगे जैसे डॉक्टर को बताया जाता है, एक स्टूडेंट की तरह नहीं। आप थोड़ी सी ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया था कि आरबीसी का जो शेप होता है वो गोल होता है, गोल कलर का गोल होता है और बीच में थोड़ी सी गहरा होता है। तो जैसे ही आप दो स्लाइड लेंगे, किसी का ब्लड निकालिए, दो स्लाइड ले लीजिए, एक स्लाइड में ब्लड लगाइए, दूसरे स्लाइड से ब्लड को पतला कर लीजिए और माइक्रोस्कोप से उसको देखिए। तो यदि आपको आरबीसी के बाहर इस शेप का दिख जाए, मतलब जैसे ये गोल होते हैं और गोल के अंदर ये ऐसे दिख जाए आपको, ठीक है ना, ऐसा शेप दिख जाए तो ये शेप किसका होता है? देखिए, ए ऐसे बनता है ना, तो ये इसी प्रकार का ए का शेप है कि नहीं है? ए का शेप है ये भी कि नहीं है? तो यदि ऐसा दिख जाए तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ए। अगर उसी आरबीसी में, अगर ये आरबीसी में ऐसा शेप दिख जाए तो देखिए ये किसका शेप है? बी का। ऐसे बी बनता है ना, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए तो ये क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और यदि शेप में आपको आरबीसी में ऐसा शेप मिल जाए, एक ए वाला और एक बी वाला, फिर एक ए वाला, तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। और आरबीसी केवल इतना ही दिखे, इसमें बाहर कोई शेप ना हो, तो वह ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है, ठीक है ना। तो पहला समझे, ब्लड ग्रुप ए, तो ब्लड ग्रुप एक में ऐसा शेप दिखेगा बाहर आरबीसी के, लेकिन ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीबॉडी होता है वो बी होता है। ऐसा क्यों होता है? देखें, जैसे यदि मान लें एंटीबॉडी बी कैसे होगा, इसमें कर्व बना रहता है, ठीक है ना, ऐसे बना रहता है, ऐसे कर्व।
अगर एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों ए हो गए तो एंटीबॉडी ऐसे होता है, तो ये जाके आरबीसी से ऐसे क्या होगा, फंस जाएगा। जब फंस जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ब्लड ग्रुप ए के साथ एंटीबॉडी बी होता है, ब्लड ग्रुप बी के साथ एंटीबॉडी ए होता है। क्योंकि इसका शेप बी के आकार का है और इसका शेप ए के आकार का है, तो ये आपस में फंसेंगे नहीं। और चूंकि ये एंटीबॉडी जो होते हैं वो प्लाज्मा लिक्विड में ब्लड में फैलते, घूमते रहते हैं, बहते रहते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप मतलब आरबीसी इस एंटीबॉडी से फंसे ना, इसलिए ग्रुप ए वाले में को एंटीबॉडी बी रहता है और ग्रुप बी वाले में एंटीबॉडी ए रहता है। ब्लड ए बी ग्रुप वाले में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि ए बी ग्रुप के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर बीमार होते हैं और ज़्यादातर बीमारी इनको ग्रसित करी रहती है। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है, जबकि एंटीजन ना तो ए पाया जाता ना बी पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता और एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है। यही कारण है कि ब्लड ग्रुप ओ वाले थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और कम बीमार पड़ते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। ग्रुप पहचान जाएंगे आप। देखिए ग्रुप ए के साथ एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी। ग्रुप बी के साथ एंटीबॉडी ए। ग्रुप ए बी के साथ एंटीबॉडी अनुपस्थित रहेगा। ब्लड ग्रुप ओ के साथ एंटीबॉडी ए और बी दोनों रहेंगे, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। अब चलते हैं एक आरएस फैक्टर पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है। जैसे बोलते हैं ना ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। वैज्ञानिक वीनर थे, उन्होंने बंदर, रिसस बंदर मतलब जिनका मुंह लाल होता है, लाल मुंह वाले बंदर को उन्होंने 4-6 बंदरों का ब्लड इकट्ठा किया अलग अलग। तो ब्लड ग्रुप तो चूंकि वो पहचान जाते थे कि ए है बी है, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके आरबीसी के ग्रुप के साथ बीच बीच में चौकोर एक डार्क लाइन पाई जाती है, चौकोर डार्क पाया जाता है। यानी फैक्टर जो है वो आखिर वो है किसका, धब्बा जो पाया जाता है चौकोर, वो है किसका। तो चूंकि रेशस के 2 वर्ड लिए इसी को फैक्टर कहा गया, आर एच फैक्टर। रेशस बंदर के ब्लड लिए इसी को कहा गया आर एच फैक्टर। बायोलॉजी की भाषा में पॉजिटिव का मतलब उपस्थित होना और निगेटिव का मतलब अनुपस्थित होना। तो जिन बंदर्स में ये धब्बा पाया गया उसे आर एच पॉजिटिव कहा गया और जिसमें नहीं पाया गया उसे आर एच निगेटिव कहा गया, ठीक है। सॉरी। तो ये जो धब्बा होता है, तो जिनके शरीर में, जिनके ब्लड में, आरबीसी में ये धब्बा पाया जाता है उसे पॉजिटिव कहा जाता है, जिसमें नहीं पाया जाता उसे निगेटिव। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो अगर हम उसका डायग्राम बनाएं तो डायग्राम बनेगा जो आरबीसी का शेप होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन पाया नहीं जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें ये धब्बा पाया जाएगा। ये धब्बा हम बना देंगे, ये धब्बा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एंटीबॉडी दोनों पाए जाएंगे, ए भी पाया जाएगा और बी भी। तो ए का शेप ऐसे बनेगा डायरेक्ट, और जो बी होगा उसका शेप, जो बी होगा उसका शेप बनेगा कर्व के जैसे, ऐसे, ठीक है। तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाएगा, जबकि एंटीजन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे अपना ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए डोनर में हम जानते हैं कि ओ होता है, सबसे ज्यादा दे देता है। ओ इसलिए हैंडल कर देता है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ये सबको दे देता है और ये आसानी से बह जाता है, ठीक है ना। अगर एंटीजन उपस्थित होता तो फंसने की दिक्कत होती है एंटीबॉडी के साथ, ठीक। तो डोनर सब क्या कौन होता है, ओ। अगर डीपली पूछे तो ओ निगेटिव, ध्यान रखिएगा। रिसीवर जो होता है ए बी होता है, क्योंकि इसको कोई भी दे दो, ए बी का दे दो, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव। एरेथ्रोब्लास्टोसिस एक बीमारी होती है, एरेथ्रोब्लास्टोसिस एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की केवल एक ही संतान जीती है, अन्य कोई संतान नहीं जीती है। या इसको एक प्रक्रिया और होती है इसके संतान जीने के, कि
काल जो होता है 9 महीने का होता है, उससे कम समय में बच्चे को निकाल लिया जाए, ताकि जो एरिडोसेट होती है, जो थैली होती है, वो फटे ना। जब थैली फट जाती है तो माता और पिता का पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिल जाने की वजह से बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यह एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो एक बीमारी होती है, यह ब्लड ग्रुप के कारण ही होती है, पॉजिटिव यानी आरएच फैक्टर के कारण ही होती है। और इसमें मेल का पॉजिटिव और फीमेल का निगेटिव, जब बच्चे की थैली फटती है गर्भावस्था की, तो वो क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप आपस में मैच कर जाता है, जिसके कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो गर्भकाल मतलब गर्भकाल होता है 9 महीने का। यदि इस बीमारी से बच्चे को बचाना है तो उसके पहले ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को बाहर कर लिया जाता है, जिससे बच्चा सुरक्षित रहता है। ठीक है ना।